है। जी, तो आप इस हार को क्या मानते हैं? हम इस हार को जीत मानते हैं। कैसे? सबसे पहले जो बरसर इख्तियार टीम है, जनरल बॉडी अरकान, उन्हें फिर एक मरतबा बरसर इख्तियार पर उनको मौका दिया है। इसके लिए बरसर इख्तियार टीम को जीतने के लिए मुबारकबाद देता हूँ। हमारी इस मरतबा जो मीर सैफुल्लाह नईम जो बुजुर्गवार हस्ती हैं, उनकी क़ियादत में, खुसरो कुरैशी थे, उनकी क़ियादत में ये काफ़िला हमारा 21 मेंबरों का काफ़ी जिद्दोजहद किया। ये अहले इस्लाम के यतीम खाने की हिस्ट्री में, तारीख़ में ऐसा इलेक्शन जो सारी आवाम शामिल थी और जनरल बॉडी अरकान भी शामिल थे, ये इस तरीके का टफ इलेक्शन ये पहली मरतबा हुआ ये 130 साल तारीख में। और जहां तक हो सके अवाम की शमूलियत नहीं है, यानी मेंबर साजी ना होने की वजह, पुराने मेंबर्स रहने की वजह, और 10 साल से वही लोग जो उनके मैं बताना नहीं चाहता वो अखरबा परवरी है या उनके मातहत के लोग हैं या उनके बनाए हुए मेंबर्स हैं, तो उन्हीं की 1700 की वो 1790% की ये है। नए मेंबर साजी कोई है नहीं। इसके अंदर तकरीबन 200 का इंतकाल हुआ है, वो वॉश आउट नहीं हुए, उसके अंदर से निकाला भी नहीं गया था। कौन उसके अंदर आके वोट डाले नहीं डाले पता नहीं। एक दूसरा, हमारी कौम इतनी बेहिस है, सिर्फ 500 या 650 के करीब वोटिंग हुई है। ये हर अदारे का रोना है। 1000-2000 वोटिंग रहे तो भी आने वाले लोग सिर्फ वोटिंग के लिए 600। जब तक मुअज़्ज़िज़ जनरल बॉडी मेंबरान की 100% शमूलियत नहीं होती, तकरीबन 80% शमूलियत नहीं होती, एक बेहतरीन अमला खिदमत करने का आना मुश्किल है। तो आपकी भी कहीं ना कहीं कमजोरी नजर आई बेदारी लाने में हमने कोशिश की, जहां तक हो सके हर हत्ता इम्कान कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से वोटर लिस्ट रखी गई है, ना उसमें फोन नंबर है, ना उसमें फोटो है, किस तरीके से, और जो एड्रेसेस हैं वो पुराने जमाने के हैं। हर घर को जाने की कोशिश की, तो मैं तकरीबन मई में और मैं हमारे 300-400 घरों को गए, लेकिन कहीं भी वो एड्रेस में वो लोग नहीं मिले, पुराने 70-80 साल के। तो घर बदले रहती, मुलाकात नहीं हुई, हमारी पहुंच वोटरों तक नहीं हुई। लेकिन मीडिया के जरिए हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग हस्तियां और जो हमारे बच्चे हमारे साथ जो कारकुनीन काम करे, दिन रात मेहनत लगाकर 10 दिनों में जो काम किए हैं वो वाकई काबिल तारीफ और लायक मुबारकबाद है। और हमें कोई मलाल नहीं है, यह जिद्दोजहद जारी रहेगी। हम चाहते थे कि यतीमों की जो है ज्यादा से ज्यादा शमूलियत यहाँ पर उनकी खिदमत के लिए 370 बच्चों से 3700 को लाने का हमारा अज़्म था। एक बेहतरीन अज़्म के साथ हमने कौम के सामने मंशूर रखा था। इस मंशूर के साथ एक खूबसूरत अंदाज में हमने लोगों के, और लोग इससे जो पेपर मीडिया में आया है और प्रिंट मीडिया में आया है, बहुत सारे इससे मुतासिर भी हुए थे। और एक ऐसा मंजर जो सियासी इलेक्शन चलता है, इस तरीके का एक मंजर नजर आया आज दिन भर। मैं तमाम, अब हमें कुछ मालूम नहीं वोटर्स, इसके बावजूद हमारी टीम को 250, 200, 195 इस तरीके तक आए हैं, हम जानते ही नहीं। सर, जिस तरह से आपके अज़ाइम थे माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। हाँ। जो इख्तियार में टीम आई है, हाँ। उनके साथ मिलकर आप ये जो अज़ाइम हैं क्या इनको पूरा करने की कोशिश करेंगे? इंशाअल्लाह हम साथ देंगे। अभी मैं नबी साहब को मुबारकबाद देके आया और उनको कहा कि अब डेवलपमेंट के हद तक ना रहें, बल्कि बच्चों की तालीम की तरफ पूरी तवज्जो दें, बेहतरीन लाइब्रेरी का क़याम करें और जहां तक हो सके आला से आला तालीम बच्चों को दें और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दाखिल करें करके बोल के उनको मुबारकबाद देके आया। मेंबरान जिन्होंने हमें वोट दिया है, हमने नए चेहरे हैं, नए चेहरे, इसके बावजूद 250 तक वोट दिया है। मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। में जिस तरह से हार का सामना आपको करना पड़ा है, क्या मानते हैं आप इस पर? जहां मजलिस मुंतजिमा को जीत का परवाना सुनाया गया है, वहां हमें इस बात की खुशी है कि हमारी टीम उनको जिताने में कामयाब रही है। हम अपनी हार नहीं तस्लीम करेंगे, बल्कि उनकी जीत में हमारा भी हिस्सा शामिल है। रहा
इलेक्शन का जिस तरह जाब्ता होता है, इलेक्शन कहते हैं बाज़ाब्ता मुकाबले को, इलेक्शन कहते हैं बाज़ाब्ता एक दूसरे से टकराव को, इलेक्शन कहते हैं अपने अपने मंशूर को सामने रखने को, इलेक्शन कहते हैं अपनी ताकत आजमाई को, इलेक्शन कहते हैं मुकाबला आराई को। लेकिन इंतहाई अफसोस रहा कि इलेक्शन के मौके पर जिस तरह मौजूदा मजलिस मुंतजिमा ने यहाँ इलेक्शन में यहाँ के स्टाफ को मैदान में उतार कर जिस तरह की धज्जियां उड़ाई गई इलेक्शन के मौके पर, बाकायदा बूथ के अंदर ऐलान किया जाता है कि आपको 21 वोट देना है। अगर इस तरह का फरमान सुनाया जाता, यकीनन यही पैगाम भी होना चाहिए था, 21 मेंबरान का इंतखाब होता है। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक पहलू ये रहा कि अंदर बाकायदा कैनवेजिंग होती रही कैंडिडेट्स की उनके, और 21 के मुकाबले में ये शायद यतीम खाने की तारीख का पहला इलेक्शन है कि 21 अफराद की ताकत के सामने 21 अफराद का मुकाबला हुआ है। और मजलिस मुंतजिमा ने जिस तरह की वहां धांधलियां की, बिलखुसूस इलेक्शन के बूथ के अंदर वहां खड़े होकर, वहां बैठकर जो लोग एजेंट की शक्ल में बैठे थे, इलेक्शन वोटिंग के लिए जो औरतें जा रही थी, जो लोग भोले भाले अंदाज में जा रहे थे, उन्हें बताया जा रहा था कि 1 से 21 तक की वोटिंग करना है और 21 के बाद की वोटिंग आपके लिए इनवैलिड रहेगी। लोग परेशान हो गए चूंकि इनका सीरियल नंबर 1 से 21 रहा, और इलेक्शन ऑफिसर ने जिस तरह उस मौके पर, जिस वक्त हम लोगों का फाइनल मुकाबला हुआ था और फाइनल नामों की जो फहरिस्त तैयार की गई थी, उस वक्त एक धांधली भी हुई थी। इससे पहले इनकी कोशिश ये होती थी कि 21 के मुकाबले में कोई 21 की टीम तैयार ना हो। अगर कोई टीम तैयार भी हो जाती थी तो उसे जोर आजमाई करके, फोन पे उसे किसी ना किसी हवाले से धमका के या फिर कन्विंस करके या उसे एतमाद में लेके उसके नॉमिनेशन को वापस लेने पर जोर दिया जाता था। इस मर्तबे हमारी शुरू से कोशिश रही, 21 के मुकाबले में 21 की हमारी टीम आ गई, और एक्स्ट्रा जो मेंबरान हमारे सामने रहे वो 21 मेंबरान को बाकायदा ये लोग उसमें भी नॉमिनेशन वापस दिलाने में एक मुसलसल उन पर दबाव होता रहा। और फिर आखिरी मरहले में हमारी जो 21 की टीम थी, इसमें से भी तोड़कर 3 अफराद को अपने जुमरे में शामिल कर लिए। और यहां तक कि जिस तरह एक सियासी इलेक्शन होता है, यतीम खाना यकीनन आग का गोला है, और उस सिलसिले में यतीमों की खिदमत के सिलसिले में जो आगे बढ़ता है उसे बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन यहां भी सियासी हथकंडे इस्तेमाल किए गए, सियासी हरबे इस्तेमाल किए गए, और हमारे मेंबरान को तोड़कर अपने टीम में शामिल करके हमारी जो अक्सरियत 21 की कंप्लीट होने वाली थी उसे तोड़कर कम करने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह का एहसान, हमारी पूरी टीम की जद्दोजहद रही, और यहां तक के रात 3-3 बजे तक नौजवानों ने और बुजुर्गों की रहनुमाई में इस काफिले को आगे बढ़ाता देखकर इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं परेशानी हुई, और हमारी टीम से जब वहां हथकंडा इस्तेमाल करते हैं कम किया गया, तो फिर हमने ऐसा हरबा इस्तेमाल किया कि हमारे पास 21 की टीम मुकम्मल हो गई, और आखिरी मरहले में वो 20 पर आकर अटक गए थे। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन उन्हें आधा घंटे का वक्त फराहम करते हैं, जबकि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और खुद इलेक्शन ऑफिसर वहां बैठकर गाइड करते हैं कि आप किसी एक का नंबर उनको फोन करके उनको अपनी टीम में ले लें, इनको फोन करके इनको टीम में ले लें। तो समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्शन ऑफिसर ने किस रुख पर एजाज साहब ने इस मामले में डील किया है और क्या मामला मुकम्मल हुआ है। कह रहे थे कि आज भी जो है इलेक्शन के दिन धांधलियां हुई, जबकि आपकी सारी टीम यहाँ पर मौजूद थी, फिर भी आप खामोश रहे, रिजल्ट का इंतजार भी बूथ में बैठकर जो काम कर रहे थे उसके बारे में आपने बताया। 5 मरतबे, चूंकि लीड मैं कर रहा था ये टीम की, इस कार्रवाई कन्वीनर के तौर पर मेरा इंतखाब हुआ था, मैं कन्वीनर के तौर पर 5 मरतबे इलेक्शन कमिश्नर को कंप्लेंट किया, और यहां तक कि वो वोटर को भी लेकर उनके सामने प्रोड्यूस किया, उन्हें लेकर गया, मैं वोटर को सामने खड़ा किया, वोटर ने तस्दीक की कि मेरे साथ इस तरह इन्होंने कहा। तो इलेक्शन ऑफिसर मुझे पूछ रहे हैं क्या सबूत है इन बोले कर कबूल को। तो आखिर में हम लोगों का मुतालबा रहा कि जो लोग अंदर बैठे हैं चोरों की शक्ल में, इन्हें कम से कम आप तब्दील करें। फिर उसके बाद बोगस वोटिंग होती है, ऑलरेडी मरा हुआ आदमी के नाम पर वोट वसूल किया जाता है, कौन की वोटर कार्ड लेकर आता है, और वहां नया कार्ड, डुप्लीकेट कार्ड रिलीज करके उसके हाथों से वोट डलाया जाता है, और ओरिजिनल उम्मीदवार आकर वापस लौटता है। इस तरह की भी 2-3 केसेस हमारे सामने आए। तो ये जो धांधलियां हुई हैं, तो इस सिलसिले में बाज़ाब्ता हमारे तमाम कई मेंबरान ने, जिसमें मोहतरम इम्तियाज साहब ने शिकायत की, और फिर मैं खुद 2-3 मरतबे शिकायत करता रहा, मोहतरम नवाज ने शिकायत की, हमारे उम्मीदवारों में और हमारे बही खाओं में फसीहुल्लाह की शिकायत रही।
ऐसा कई अफराद मुसलसल इलेक्शन कमीशन से राब्ता करते रहे, इलेक्शन ऑफिसर को बताते रहे कि इस तरह की धांधलियां हो रही हैं। इसके बावजूद पता नहीं क्यों उतनी नर्म गोई का उन्होंने मुजाहरा किया। क्या उम्मीद है सर, जो बॉडी सेलेक्ट होकर आई है, इलेक्ट होकर आई है? देखिए, खिदमत के लिए उस वक्त भी जिस वक्त हम लोगों ने ये तरतीब दी थी, हम लोगों का ये हदफ नहीं था कि हम लोग इलेक्शन में कंटेस्ट करके जीतना है। मैं कल रात तक भी हम लोगों की जो मीटिंग हो रही थी उसमें यही तय किया गया था कि ये जो टीम इलेक्शन लड़ रही है ये इलेक्शन के लिए सेलेक्ट होने के लिए नहीं, बल्कि हमारा हदफ होगा अगले इलेक्शन के लिए 3 साल तक हमारे पास जो मंशूर तैयार किया गया है, ये जो मंशूर है जिसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ चीजों को शामिल करने की कोशिश की कि इदारों में 370 इदारे में 370 तलबा हैं, उन्हें बढ़ाते हुए 1000 तक करेंगे। और फिर इदारे में कायम एक स्कूल, उर्दू स्कूल जिससे पूरी तरह तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया, 60 साल पुरानी स्कूल है, उस एडेड स्कूल को किसी भी सूरत कायम रखने का हमने अपने मंशूर में शामिल किया है। इसी तरह यतीम बच्चियों की शादी का मुकम्मल इंतजाम हो, 20,000 रुपए दे को उनको भगा डालना, इस तरह के रवैये से इज्तनाब किया जाए। और फिर जो यतीम बच्चे यहाँ से फारिग हुए हैं, जो कुछ बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हैं, तो उनको सरमायाकारी के जरिए उनकी तिजारत को फरोग दें, ऐसा हमने मंशूर तैयार किया है। ये इलेक्शन का मंशूर नहीं है, ये इलेक्शन के बाद भी इसी तरह कमेटी रहेगी। और हमारी कोशिश होगी वक्फ बोर्ड से राब्ता करके कि जहां इख्तिदार वाली पार्टी को हम लोग इख्तिदार तक पहुंचाते हैं, किसी भी जमात को, किसी भी तंजीम को या किसी भी पार्टी को, तो हम वक्फ बोर्ड से मुतालबा करेंगे इस मामले में कि जो टीम इस मरतबे बिल्कुल कंटेस्ट की है और कांटे की टक्कर का मुकाबला किया है, उस टीम को अपोजिशन का दर्जा दिया जाए। इसलिए कि जब तक अपोजिशन नहीं होती किसी भी चीज की तरक्की नहीं होती। इस सिलसिले में उनका कहना ये है कि जो टीम हमारे अपोजिशन में हारी हुई है, अगर वो हमारे साथ आकर जुड़कर काम करना चाहते हैं तो हम भी उनके साथ सलाह मशवरा करने के लिए, काम करने के लिए तैयार हैं। ये पहले दिन से है, ये हदफ पहले दिन से है। और कई मरतबे मेरे पास तो बाकायदा बुक है, तकरीबन 78 सफ़ात की एक बुक है जिसमें बराबर हमने राब्ता किया है, कई मामलात को हमने उजागर करने की कोशिश की है और कई मामलात में उन्होंने कॉन्फिडेंशियल इशू और बिल्कुल ये राजदाराना बातें हैं हमारे और वक्फ बोर्ड के दरमियान, इस तरह बोलकर हमें जवाब दिया गया। मुझे उम्मीद है कि आइंदा इस मरतबे जो ये संभालेंगे इस मामले को, इंशाअल्लाह भरपूर हमारा साथ देने में मिलकर उनके साथ सलाह मशवरा। बिल्कुल, इदारे की तरक्की है, ये सिर्फ हम अपोजिशन समझकर या फिर हमारी टीम समझकर काम करना नहीं है। मैं मिल्लत के नाम पैगाम देना चाहूंगा कि हमारे जितने भी नौजवान हैं खुसूसी तौर पर इस ऐसे इदारों से जुड़े और उन्हें बताएं कि खिदमत का तरीका क्या होता है। और मैं मजलिस मुंतजिमा को मुबारकबाद देते हुए कि किसी ना किसी जाविये से, चूंकि इलेक्शन है, इलेक्शन में जीत हुई है, ठीक है अपनी जगह, वो धांधलियों से हुई है, फलां हुई है, ये हुई है, वही अपनी जगह, लेकिन जीत हुई है जिसे किसी भी सूरत तस्लीम किया जाना चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करते हुए एक चीज को वाज़ेह करना चाहूंगा मजलिस मुंतजिमा से कि कम से कम आप 3 चीजों को लेकर आगे बढ़ें। पहला काम यह कि जो वोटर लिस्ट में जिन लोगों की तस्वीरें नहीं है उन तस्वीरों को उसमें शामिल करें और उनका फोन नंबर शामिल करें एक एड्रेस के साथ। और फिर जो पुराने ऐसे जो लोग हैं जो मरे हुए तकरीबन 15-15 साल हैं, कई ऐसे अहबाब हैं जो इंतकाल कर गए, उनके नामों को हज़फ करके नौजवानों की ज्यादा से ज्यादा तादाद को बढ़ाने की कोशिश करें, शमूलियत को यकीनी बनाएं। ये हमारा पहला हदफ होगा। और फिर दूसरा, तालीम के सिलसिले में जिस तरह की शिकायतें हमारे सामने मौसूल हो रही हैं, बिल्डिंगें तो बन गई हैं, इमारतें तो तामीर हुई हैं, लेकिन तरबियत के मामले में या बच्चों की जिस तरह अखलाकी तालीम होना चाहिए, आगे यहाँ जा रहे वहां, ये जो अंदाज है, कम से कम अपने बच्चों की जिस तरह परवरिश करते हैं, कम से कम उन यतीम बच्चों के सरों पर हाथ रखकर उन्हें यकीन दिलाएं कि मजलिस मुंतजिमा की मौजूदगी में आप यतीम नहीं हैं, आपके सर पर हम बाप की शक्ल में हमारा साया महफूज है। ये दूसरी इंशाअल्लाह हमारी ये रहेगी। और फिर तीसरा, हम लोगों का ये भी मंसूबा है कि जो तंजीम का कोई मेंबर है यहां रहता है, फिर यही मेंबर जामा मस्जिद में रहेगा, यही मेंबर आपको बैतुल इसमें सीएमए में मिलेगा, यही मेंबर मजलिस मिलिया में मिलेगा, यही मेंबर बैतुल माल में। ये जो चंडाल चौकड़ी की शक्ल में जिस तरह हंगामा हो रहा है, यहाँ की तायद करे तो वहां वाले, वहां की तायद करे तो यहाँ वाले, इस तरह का जो ड्रामाबाजी हो रही है, इसकी रोकथाम के लिए हम लोगों का यह मंसूबा था कि अगर हम लोग यहाँ आ जाते तो सबसे पहला हमारा रेजोल्यूशन ये मंजूर होता कि यहाँ की मजलिस मुंतजिमा का कोई रुकन दूसरी तंजीम में मजलिस मुंतजिमा के रुकन की शक्ल में शामिल नहीं, रुकनियत हासिल रहे उसे, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर ना हो। ये हमारी
2-3 मंसूबे थे, मुमकिन है मजलिस मुंतजिमा इस सिलसिले में इकदाम करेगी। हार ही सही, फिर भी लोगों ने एक बहुत ही उम्मीद के साथ आपकी टीम को वोट किया था, उन हजरात के लिए क्या? यकीनन उन लोगों का ताउन है, और ऐसे जो मशवरे आए हमें खुले तौर पर बता रहे थे कि किसी भी सूरत ऐसी धांधलियों को रोकने के लिए एक फाल टीम को और एक्टिव टीम को मंजूर पर आना है। यकीनन 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 मैं मुबारकबाद भी पेश करूंगा उन तमाम के जज्बात की कदर करते हुए जहां उन लोगों ने हमारे साथ ताउन किया। हमें यकीन है कि आइंदा भी इसी तरह का ताउन रहेगा, और ये जंग नहीं बल्कि ये जो इकदाम हुए यही नहीं रुके हैं, इंशाअल्लाह ये इकदाम आगे भी जारी रहेंगे।